एक बहन अपने भाई के साथ कमरे के अंदर संबंध बना रही होती है। अचानक उसकी माँ आ जाती है और उसके बाद होता है खूनी खेल और जाती है एक लोग की जान। दोस्तों, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्राइम कंटेंट पर। दोस्तों, ये घटना है, ये कर्नाटक के एक गांव की है जहां पर एक माँ बेटी अपने परिवार में रहा करते थे और उसका बाप शहर में कमाया करता था और उन दोनों की ज़रूरतों के लिए पैसे भेज दिया करता है। दोस्तों, उस माँ की जो लड़की है उसका नाम है सरिता और उसकी उम्र है लगभग 21 साल। दोस्तों, उसके भी पड़ोस में एक अनिरुद्ध नाम का लड़का है जो उसके चाचा का लड़का है और संबंध में वो उसका भाई लगता है। दोस्तों, अक्सर अनिरुद्ध उनके घर पे आ जाया करता है और बैठता है, उनकी छोटी मोटी चीज़ों में कामों में हाथ बटाया करता है और उसकी माँ अनिरुद्ध के ऊपर बहुत भरोसा करती है क्योंकि अनिरुद्ध उसके बेटे के जैसा था और सरिता के भाई के जैसा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, अनिरुद्ध घर पे आया था और बैठा था। उस टाइम पे उसकी माँ कहती है, बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ और वहाँ से जल्द ही आ जाऊँगी, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना और घर पे ही रहना। दोस्तों, उसके बाद उसकी माँ मार्केट चली जाती है और उसके बाद अनिरुद्ध अपनी बहन सरिता को लेकर के रूम में चला जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ आती है तो वो देखती है कि वो दोनों घर पे नहीं हैं और देखती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और अंदर से कुंडी लगी हुई है। ये देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद वो बहुत ज़ोरों से आवाज़ लगाती है, दरवाजे में दस्तक देती है, लेकिन अंदर से दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। उसके बाद वो खिड़कियों से जब जाकर देखती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि उसकी बेटी अपने भाई के साथ यानी कि अनिरुद्ध के साथ नाजायज़ संबंध बना रही होती है। वो उसके बाद ये जो नज़ारा देखती है तो चिल्लाने लगती है और वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। ये देखकर अनिरुद्ध वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी बेटी से उल्टा सीधा भला बुरा बोलती है, कुल्टा डायन बहुत कुछ कहती है। उसके बाद कहती है, मैं जानती ही नहीं तू ऐसी गिरी हुई लड़की है, नहीं तो जन्म लेते ही मैं तुझे मार देती। दोस्तों, उसके बाद वो जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो अपनी बेटी को बुलाती है और कहती है, तुमने जो अनिरुद्ध के साथ किया वैसे तो वो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए, बता तू क्या चाहती है। तो उसकी बेटी कहती है कि माँ, मैं अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी अनिरुद्ध से ही करूँगी। दोस्तों, इन बातों को जब उसकी माँ सुनती है तो अपनी बेटी को बहुत डांट फटकार लगाती है, बहुत डांटती है लेकिन और समझाती भी है, लेकिन वो लड़की मानती नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि इन बातों को मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो समाज में मेरी बदनामी होगी। वैसे तो मैं, अगर तुम इस बातों को दोबारा उससे मिलोगी तो मैं कंप्लेन लिखाऊंगी, अनिरुद्ध जेल चला जाएगा और मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम अब से सुधर जाओ, तुम्हें सुधरने का मौका दे रही हूँ। उसके बाद वो सरिता अपने रूम में जाती है और लेट जाती है। रात के लगभग 12 बज रहे होते हैं। वो बहुत सोचती समझती है। उसके बाद अनिरुद्ध के पास कॉल करती है तो अनिरुद्ध से कहती है कि हमारा तुम्हारा जो प्यार है ये अनंत है और इसके बीच जो आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हम दोनों के बीच में जो दीवार बन के खड़ी है इस दीवार को गिरा दें। अनिरुद्ध उसकी बातें मान जाता है और उसकी नीयत समझ जाता है। उसके बाद रात 12 बजे वो सरिता के घर पे आता है और दोनों उसकी माँ के रूम में जाते हैं और सरिता अपनी माँ का गला दबाने लगती है और अनिरुद्ध उसके पैर दबा लेता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो दोनों अपनी माँ को उठाकर एक नाले के किनारे फेंक देते हैं और ये सोचते हैं कि लोग सोचेंगे कि ये घूमने आई है और यहाँ मर गई। दोस्तों, क्या एक बेटी को ऐसा करना चाहिए, लेकिन समाज के अंदर ऐसी दरिंदगी फैल चुकी है कि बेटी माँ की नहीं हो रही है, भाई बहन का नहीं हो रहा है, बहन भाई की नहीं हो रही है। दोस्तों, इसके बाद जब सुबह होती है तो लोग जब देखते हैं ये सब कि उसकी माँ मरी हुई है, उसके बाद वो लोग पुलिस में कंप्लेन लिखाते हैं। पुलिस आती है और मामले की जांच पड़ताल करती है, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता है। उसके बाद वो सरिता को उठा लेते हैं। उसके बाद
उससे पूछताछ करते हैं। सरिता बहुत ही जल्दी से टूट जाती है और सारी की सारी घटना पुलिस वालों के सामने बता देती है कि सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्यार के बीच में जब मेरी माँ आई, मैं अपनी माँ को रास्ते से हटाना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने अपनी माँ की जान ले ली। दोस्तों, क्या सरिता ने सही किया? आप सभी जानते हैं सरिता ने बेहद गलत किया। दोस्तों, इस समय कलयुग अपना रंग दिखा रहा है और ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों, कहानी का सुनाने का मतलब मेरा ये नहीं था, आपको परेशान करना ही नहीं था, आपको सजग करना था, सावधान करना था, ताकि ऐसी घटना आपके साथ ना घटे। आप पहले से ही सतर्क और सावधान रहें। दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सरिता को कैसी सज़ा होनी चाहिए, और अगर ऐसी ही क्राइम की वीडियो आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का ज़रूर दबाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।